एक बार फिर कालजयी धारावाहिक रामायण देश भर में घर घर देखा जा रहा है। कई दशकों बाद भी हिंदुस्तान के करोड़ों दर्शक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीलाएं देखकर कोरोना की महामारी और लॉकडाउन की समस्याओं को भी भूल गए हैं। जय भीम टीवी आपको आज उसी कालजयी रामायण से जुड़ी कुछ रोचक और दिलचस्प बातें बताने जा रहा है, जो ये साबित करते हैं कि रामायण काल्पनिक नहीं है। रामायण और भगवान राम से असंख्य हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन अक्सर ये सवाल भी उठते रहे हैं कि क्या सच में भगवान राम का इस धरती पर अवतार हुआ था? क्या वो भी मानव के रूप में जन्मे थे? क्या लंकाधिपति रावण और संकट मोचक हनुमान असलियत में भी थे? अब हम तो उन दिव्य महापुरुषों और पात्रों को किसी के सामने ला नहीं सकते, लिहाजा हम आपको उन सभी स्थानों के बारे में आज बता रहे हैं जो किसी न किसी रूप में रामायण और भगवान राम से जुड़े हैं, जो उनके अस्तित्व के प्रमाण को आपके सामने ला सकते हैं। भारत, नेपाल और श्रीलंका में आज भी कई ऐसी निशानियां, स्थान और गुफाएं मौजूद हैं जो इस आस्था और तर्क को साबित करती हैं कि पवित्र और दिव्य रामायण में लिखी हर बात सच है, हर पात्र वास्तविक है। प्रमाण नंबर 1, यह है उत्तर प्रदेश में मौजूद अयोध्या नगरी। अनेक दशकों से यहाँ भगवान श्री राम के जन्म से जुड़ा विवाद अभी अभी न्यायपालिका ने सुलझाया है और दुनिया में सच्चाई साबित हुई है कि सरयू तट के किनारे बसी अयोध्या नगरी राम लीला की सबसे बड़ी प्रमाण है। प्रमाण नंबर 2, सीतामढ़ी। अब बात दूसरे प्रमाण की करते हैं और वो जुड़ा है माता सीता के जन्म स्थान से, जो भारत के पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुर स्थित जनकपुरी को बताया गया है, जहां सीता जी का मंदिर है और जो हिंदू मंदिर के साथ एक ऐतिहासिक स्थल भी माना जाता है। देश दुनिया से श्रद्धालु यहाँ सीता जी के प्राचीन मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। प्रमाण नंबर 3, तीसरा प्रमाण भी उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है, जहाँ पवित्र संगम यानी प्रयागराज से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद है श्रृंगवेरपुर। पुरातत्व की खुदाई से निकले निषाद राज केवट का महल और ऋषि श्रृंगी का आश्रम, तमाम मंदिर यहाँ आज भी रामायण काल के भक्त और भगवान से जुड़े केवट प्रसंग का प्रमाण देते आपको नजर आ जाएंगे। प्रमाण नंबर 4, अब बात श्रीलंका की कर लेते हैं, जहां सबसे महत्वपूर्ण लंका कांड और राक्षस राज रावण से जुड़े अनगिनत प्रमाण मौजूद हैं, जिसमें अशोक वाटिका और रवा का महल सबसे खास है। इसके अलावा श्रीलंका में आज भी मौजूद है कोब्राहुड केव, यानी वो गुफा जहां रावण ने सीता का अपहरण कर सबसे पहले सीता जी को इसी जगह रखा था। इस गुफा पर हुई नक्काशी इस बात की प्रमाण देती है। फिर बात करते हैं अशोक वाटिका की। यही वो बाग है जहां माता सीता को हरण करने के बाद रावण ने बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र के गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे आज दुनिया सीता एलिया नाम से जानती है। आपको बता दें कि यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी मौजूद है। प्रमाण नंबर 5, सोने की लंका तो सबने सुनी है और टीवी पर देखी भी है, लेकिन हकीकत में लंकापति रावण का वो भव्य महल, जिसमें वो असुरराज अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था, श्रीलंका में अब भी उस सोने के महल के अवशेष मौजूद हैं। ये वही महल है जिसे पवन पुत्र हनुमान ने अपनी पूंछ से लंका दहन के साथ ही जला दिया था। प्रमाण नंबर 6, सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर जिस कंदरा यानी गुफा में रहता था, उसे सुग्रीव गुफा के नाम से आज भी जाना जाता है। ये ऋषयमुख पर्वत पर मौजूद थी। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण भारत में प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर से कुछ ही दूर पर स्थित एक पर्वत को ऋषयमुख पर्वत कहा जाता था और यही रामायण काल का ऋषयमुख है। इस मान्यता को और भी बल मिलता है क्योंकि मंदिर के करीब ही सूर्य और सुग्रीव सहित कई पात्रों की मूर्तियां यहाँ स्थापित हैं। प्रमाण नंबर 7, एडम्स ब्रिज, यानी वो दिव्य, अद्भुत और रहस्यमयी राम सेतु जो दुनिया भर के लिए आज भी बड़ा अचंभा है। तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। इसके भौगोलिक प्रमाणों से वैज्ञानिकों को पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। आपको बता दें कि ये पुल करीब 18 मील यानी 30 किलोमीटर लंबा है और आज भी यहाँ मौजूद कुछ पत्थर समुद्र में डालने पर तैरते ही नजर आते हैं। प्रमाण नंबर 8, आध्यात्मिक ध्यान।
और मानसिक एकाग्रता से किया जाने वाला गायत्री मंत्र दुनिया भर में बहुत पवित्र और शांति देने वाला मंत्र माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में भी 24,000 श्लोक हैं। यानी रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है और ये मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है और प्रमुख प्रमाण भी है। प्रमाण नंबर 9, श्रीलंका में वो दिव्य जड़ी बूटियों का पर्वत है जिसका जिक्र मेघनाद लक्ष्मण युद्ध में दिखाई देता है। श्रीलंका का यही वो स्थान है जहां पर लक्ष्मण को संजीवनी दी गई थी। शोधकर्ताओं को यहाँ हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं, जबकि पूरे श्रीलंका में ऐसा नहीं होता और हिमालय की जड़ी बूटियों को श्रीलंका में पाया जाना इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि जब लक्ष्मण घायल हुए तो हनुमान जी हिमालय से ही इस संजीवनी बूटी के पर्वत को लेकर यहाँ पहुंचे थे। प्रमाण नंबर 10, आखिर में बात सीता जी की अग्नि परीक्षा से जुड़े प्रमाण की। जी हाँ, वो है दिवुरमपोला श्रीलंका। श्रीलंका में ये वो स्थान है जहाँ रावण से सीता को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता साबित करने को कहा था, जिसके लिए सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। आज भी उस जगह पर वो पेड़ मौजूद है जिसके नीचे सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। रिसर्च नोट्स की माने तो रामायण को लगभग 7323 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 9341 वर्ष पहले का बताया गया है, जबकि भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व चैत्र मास की नवमी को हुआ था। आपको अंत में एक और दिलचस्प हकीकत भी बता दें कि ये वो ऐसा काल था जब धरती पर विचित्र किस्म के लोग और प्रजातियां रहती थीं, जैसे वानर, गरुड़, रीछ। रामायण काल में सभी पशु पक्षी और मानव की काया विशालकाय होती थी और सामान्य मनुष्य की ऊंचाई 21 फीट के लगभग थी। तो ये था हमारा रामायण कालखंड से जुड़ा 10 रोचक प्रमाणों का हिस्सा। और भी दिलचस्प खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय भीम टीवी के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट।